Colossians chapter 3 verse 23 and 24. जो कुछ तुम करते हो तन मन से करो यह समझकर कि मनुष्यों के लिए नहीं परंतु प्रभु के लिए करते हो, क्योंकि तुम जानते हो कि तुम्हें इसके बदले प्रभु के मिरास मिलेगी। इसके बदले क्या मिलेगी? प्रभु से मिरास मिलेगी। तुम प्रभु मसीह की सेवा करते हो। तुम प्रभु मसीह की सेवा करते हो। इसका मतलब इधर लिखा हुआ है, और जो कुछ भी तुम करते हो, उसमें दो तरीके से मुझको हम सोचना चाहता हूं। हालेलुया। एक तो परमेश्वर ने आप एक व्यक्तिगत तौर पर, चाहे आप पापा होंगे, चाहे मम्मी होंगे, चाहे किसी का बाप हालेलुया होंगे, शायद भाई होंगे, बहन होंगे, पति होंगे, पत्नी होंगे, बच्चे होंगे, जो आप है, किसी के चाचा होगा, किसी का भतीजा होगा, किसी का दादी होगी, नानी होगी, जो भी आप है, आप उस काम को, जो उसकी कर्तव्य को उस तरीके से करना। धन्यवाद हो। इसके लिए आप समय निकालना। मैं कौन हूं? मैंने बोला आपकी पहचान करना। मैं शायद पप्पा हूं, शायद मैं किसी का भाई हूं, बड़ा भाई हूं, छोटा भाई हूं, शायद मैंने छोटी बहन हूं, बड़ा बहन हूं, छोटी बहन हूं, या किसी का पति है, या किसी का पत्नी है, और किसी का माँ बाप है, किसी का बच्चा है, हालेलुया, किसी का भाई है, किसी का बहन है। ये रिश्ता आप किसी का भी हो, चाहे हो सकता है चर्च के अंदर एक अच्छा विश्वासी हो, एक पास्टर हो, एक एल्डर हो, कोई भी हो। मैं इस जगह पर खड़ा हूं या इस जगह पर खड़ी हूं, इस कर्तव्य करने के लिए क्या मैं काबिल है? धन्यवाद हो। आप कुछ, बहुत कुछ है अभी, हालेलुया। मालूम नहीं कितना दिन और बढ़ेगा ये लॉकडाउन, कितना दिन और बढ़ेगा नहीं मालूम। सबके लिए परमेश्वर का एक उद्देश्य है। अब खाना जल्दी बनाकर खाकर, या खाना वो जो भी काम है जल्दी कर आधा घंटा 1 घंटा साइड में बैठकर इस बात को सोच सकते हैं, वजन को लेकर प्रार्थना कर सकते हैं, प्रभु मुझे बताएं। प्रभु की आत्मा की सहायता से हम इस बात को सोचने पाए, मैं वो एक काम को पूरा कर रहा हूं। हालेलुया। कई लोग घर के अंदर काम कर रहे हैं, कोई बैठे रहता है, कोई हालेलुया काम कर रहा है, कोई देखता रहता है। ऐसा नहीं है। मैं कौन हूं, मुझे क्या करना चाहिए? क्योंकि जो कुछ भी तुम करते हो, कैसे करना है? तन मन से करो। तन मन से करना। हालेलुया। तन मन से करना है। उसकी 17वां आयत मैं पढ़ना चाहूंगा। वचन में या काम में, और वचन से या काम में जो कुछ भी करो, सब प्रभु यीशु के नाम से करो। प्रभु यीशु के नाम से करो, और उसके द्वारा परमेश्वर पिता का धन्यवाद करो। उस काम के द्वारा, उस वचन के द्वारा आप जो कर रहे हो, जो बोल रहे हो, उसी के द्वारा परमेश्वर की धन्यवाद करना। हालेलुया। परमेश्वर पिता का धन्यवाद, मतलब आप जो बोल रहे हो उसी के अंदर परमेश्वर का धन्यवाद होना चाहिए। आप जो कर रहे हो उसी के अंदर, उसी काम के द्वारा परमेश्वर का धन्यवाद होना चाहिए। हालेलुया। आप ध्यान से देखना इस बात को। मैं घर के अंदर हूं, चाहे मैंने जो भी मिला सोता रहता हूं, जो भी मिला झगड़ा करता रहता हूं, जो भी मिला ऐसा बोलता रहता हूं, मेरा मर्जी चला है, मेरा बात होना सुनना चाहिए, दूसरे का बात तो सुनना ही नहीं है, दूसरे को कोई महत्व नहीं देता। इस बात को समझना, सर्वशक्तिमान परमेश्वर स्वर्ग छोड़कर उतर कर आया इसलिए कि आपका दास बनने के लिए। एक बार यीशु मसीह ने खुद कहा, मैं सेवा करने के लिए, करवाने के लिए नहीं आया, खुद सेवक बन के आया हूं, आपकी सेवा के लिए आया हूं। सर्वशक्तिमान परमेश्वर मेरी और आपकी सेवक बनकर, एक दास बनकर आया है। तो आप भी ये बात को समझना, आप जिस जगह पे हो, जिस पोजीशन में हो, कोई बात नहीं है। धन्यवाद हो। मैं अपना कर्तव्य परमेश्वर की इच्छा के अनुसार जो बोलता हूं, जो करता हूं, उसके द्वारा परमेश्वर को महिमा मिलती है। धन्यवाद। इस बात को आप गौर करना। और इसलिए इधर कर रहा है, और जो कुछ तुम करते हो
तन मन से करना। यह नहीं कि जबरदस्ती करें, कुछ गुड़गुड़ाते हुए करें, नहीं, ये मेरा काम है, मैं करूंगा। तन मन से खुशी के साथ काम करना। ये काम को ऐसे आगे बढ़ाते देखो, आपका जीवन में खुशी होगा, आपके घर के अंदर शांति होगी, आपकी रिश्तेदारी में, आपके हालेलुया जो भी आपका रिलेशनशिप है उसी में बहुत अच्छी अवस्था मिल जाएगी। धन्यवाद हो। तन मन से करो ये समझ कर कि मैं मनुष्यों के लिए नहीं है, इस दुनिया की जो भी काम है मैं मनुष्यों के लिए नहीं कर रहा हूं। जो भी आत्मिक काम है ये मनुष्यों के लिए नहीं कर रहा। किसके लिए कर रहे हैं? प्रभु के लिए कर रहा है। हालेलुया। अगर प्रभु के लिए कर रहा है, इस बात को समझना कितना हालेलुया इसमें सीरियसनेस है, कितना सीरियस की बात है, सोचने की बात है, समझने की बात है। हालेलुया। जब हमारे इस काम को अच्छे तरीके से नहीं जाएगा, ये परमेश्वर के सामने पाप है, पाप है। हालेलुया। अपने आप को हालेलुया इस बात के लिए जांचना बहुत हालेलुया पढ़ने के लिए है। अगर उसके 18 से जब पढ़ोगे, हे पत्नियों जैसा प्रभु के उचित है वैसा ही प्रभु में उचित है, जैसे प्रभु में उचित है वैसा ही अपने अपने पति के अधीन रहो। हे पतियों अपने अपने पति से प्रेम रखो। अपने अपने पति से प्रेम रखो और उनसे कठोरता ना करो। उससे कठोरता ना करो। ये रिश्ता आज जो प्रभु की वचन जो आप सुन रहे हैं, जो मेरी आवाज सुनने वालों, इस बात को ध्यान से सुनो। ये पौलुस हालेलुया बता रहा है, हे पत्नियों जैसा प्रभु में उचित है वैसा ही अपने अपने पति के अधीन रहो। अधीन रहना है, ये वचन है। हालेलुया। हे पतियों अपने अपने पत्नी से प्रेम रखो और उनसे कठोरता ना करो। हे बालकों सब बातों में अपने अपने माता पिता की आज्ञा का पालन सब बातों में अपने अपने माता पिता का आज्ञा का पालन करो, क्योंकि ये प्रसन्न होता है। हालेलुया। प्रभु में ये प्रसन्न होता है, ये प्रभु की अच्छी बात है। अगर नहीं मानता है प्रभु में ये अच्छी बात नहीं है। ध्यान से सुनना। अगर आप बेटे हो या बेटी हो, पिता के माता के बात को मानना, ये नहीं कि बात को सुनना प्रभु में हालेलुया और उल्टा काम करने के लिए बोले ना करें, वचन के खिलाफ बोले तो ना करें। धन्यवाद। ध्यान रखना हालेलुया। प्रभु में जो उचित बात है प्रभु के लिए करना है, मनुष्यों के लिए नहीं है, प्रभु के लिए करना है। और आगे बता रहा है, हे बच्चे वालों अपने बालकों को तंग ना करो, अपने बालकों को तंग ना करो, ना हो कि उनका साहस टूट जाए, उनका साहस टूट जाए। हे सेवकों, ये बहुत गहरा विषय है, समझदार हो आप समझ सकते हैं। हे सेवकों जो शरीर के अनुसार तुम्हारा स्वामी है, सब बातों में उनकी आज्ञा का पालन करो। चाहे ड्यूटी करते हो, जो कुछ भी किधर भी करते हो, वफादारी से काम करो। हालेलुया। आगे ये समझना, मनुष्यों के लिए नहीं, प्रभु के लिए। आगे मनुष्यों को प्रसन्न करने वाले के समान दिखाने के लिए नहीं। हालेलुया। मनुष्यों की प्रसन्न करने वाले के समान दिखाने के लिए नहीं है। मैंने कर दिया जी, मैंने कर दिया जी, हाँ जी, वफादारी से। अपना विवेक हमें दोष नहीं देना चाहिए। हर बात में विवेक हमें दोष देता है, इसका मतलब हालेलुया यू आर नॉट राइट, आप ठीक नहीं है, आपका काम ठीक नहीं है, आपका सोच ठीक नहीं है। हालेलुया। विवेक हमें दोष नहीं देना चाहिए, परंतु मन की सीधाई और परमेश्वर के भय से, मन की सीधाई और परमेश्वर के भय से करना। आगे परंतु जो कुछ तुम करते हो, इसलिए बोलते हैं जो कुछ तुम करते हो तन मन से करो, ये समझकर कि मनुष्यों के लिए नहीं, मैं मनुष्यों के लिए नहीं कर रहा हूँ, परंतु प्रभु के लिए करते हो। फिर आगे पढ़ते हैं, क्यों ये करना पड़ता है, क्योंकि तुम जानते हो कि तुम्हें इसके बदले प्रभु से मिरास मिलेगी, प्रभु से मिरास मिलेगी। हालेलुया। मिरास का मतलब हालेलुया प्रभु की मिरास। पढ़िएगा रोमी 8 अध्याय उसका 17वां वचन। रोमी 8 अध्याय उसका 17वां वचन। और यदि संतान है तो वारिस भी, वरन परमेश्वर के वारिस और मसीह के संगी वारिस। हालेलुया। जबकि हम उसके साथ दुख उठाए कि उसके साथ महिमा भी पाएंगे। इस बात को समझना, मिरास में कैसे सांझ होगी। हालेलुया। वारिस बन जाता है,
संतान है तो वारिस भी है, परमेश्वर का वारिस, परमेश्वर के वारिस, मसीह के संगी वारिस। ये क्यों करना है? वही है मिरास। मतलब यीशु मसीह जैसे खड़ा है, जैसे यीशु मसीह की तरह, इसलिए यीशु मसीह ने बोला यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे अपने आप को इनकार करो, अपना क्रूस उठाए मेरे पीछे हो ले। इस बात को समझना, आप मन में हालेलुया लिख के रखना। यदि मुझे यीशु मसीह के साथ मिरास में साझी होना है, मिरास में हालेलुया मिरास को प्राप्त करना है, उसके वारिस संतान बनना, संतान बनेगा तो जैसे यीशु मसीह ने किया वैसा करना पड़ेगा। इसलिए जो कुछ भी करते हो तन मन से करो, क्योंकि ये मिरास हमें प्राप्त करना है, क्योंकि यीशु मसीह ये मिरास हालेलुया हमारे लिए रखा है, परमेश्वर हमारे लिए ये मिरास रखा है। इसलिए ये पढ़ना हालेलुया। अगर वचन पढ़ेगा तो मत्ती 16:27 में है और प्रेरितों का काम 20:32 में है। मनुष्य का पुत्र अपने स्वर्गदूतों के साथ अपने पिता की महिमा में आएगा और उस समय वो हर एक को उसके कामों के अनुसार प्रतिफल देगा। हालेलुया। काम के अनुसार, पर तन मन से करेगा तो उसके अनुसार प्रतिफल मिलेगा। प्रेरितों का काम 20:32 पढ़िएगा, 20:32। और अब मैं तुम्हें परमेश्वर को और उसके अनुग्रह के वचन को सौंप देता हूँ। परमेश्वर को उसके अनुग्रह के वचन को सौंप देता हूँ, जो तुम्हारी उन्नति कर सकता है, तुम्हारी उन्नति कर सकता है, और सब पवित्र किए गए लोगों में सांझी करके मीरास दे सकता है। मीरास दे सकता है, ये वचन है। इस वचन के द्वारा हालेलुया आपको ये मीरास मिल सकता है। इसलिए मैं ये एक एक वचन बड़े तसल्ली से आपको बता रहा हूं। अपना कर्तव्य को ध्यान करो, अपने काम को ध्यान करो, अपने हालेलुया जो कर्तव्य आपने करना है वो करना पड़ेगा। आज का काम नहीं करेगा तो कल नहीं कर सकता। कल का काम कौन करेगा? धन्यवाद हो। आज का काम आज ही खत्म करना है। आज जांचना है, अपने आप को जांचते हुए, प्रभु मैं किस तरीके से होना है, मैं किस तरीके से बदलाव में आना है। एक बात तो समझना है, परमेश्वर है। अगर कोरोना है, कोरोना आया है तो परमेश्वर पक्का है। ये सारी चीज कंट्रोल में है। परमेश्वर आपको स्वर्ग की ओर, परमेश्वर की ओर अपना दृष्टि बढ़ाने के लिए प्रभु ने ऐसे मौका दे दिया। धन्यवाद हो। हालेलुया। घर के अंदर अपने आप को, अपने चाल चलन को, अपने सोच विचार को, अपने बातों को, अपने कामों को थोड़ा सा गौर करने के लिए प्रभु ने मौका दिया। धन्यवाद हो। इस रात की समय पर, इस शाम की समय पर हालेलुया अपने आप को इस बात को समझना, क्योंकि ये मिरास में सांची होना है। एक दो आयत पढ़कर मैं अभी बंद करना चाहता हूं। हालेलुया। इब्रानी 10:35 और 36। इब्रानी 10 अध्याय उसका 35 हालेलुया 36, 35-36। Hebrews chapter 10 verse 35-36। जल्दी पढ़िएगा। तो इसलिए अपना हियाव ना छोड़ो, इसलिए अपना हियाव ना छोड़ो, क्योंकि उसका प्रतिफल बड़ा है, उसका प्रतिफल बड़ा है, छोटा नहीं है। क्योंकि तुम्हें धीरज धरना आवश्य है, धीरज धरना आवश्य है, ताकि परमेश्वर की इच्छा को पूरी करके, परमेश्वर की इच्छा को पूरी करके तुम प्रतिज्ञा का फल पाओ। हालेलुया। प्रतिज्ञा का फल पाओ। उसमें धीरज रखना। धीरज कैसे आई? धन्यवाद। धीरज सबसे बड़ी चीज है। हालेलुया। शायद कुछ गुस्सा आ सकता है, शायद कुछ हालेलुया निराशा में जा सकता है, शायद कुछ ऐसे सोच अवस्था में कई लोग ऐसे सोचते हैं मैं क्यों जी रहा हूं। आशा नहीं है, मिरास की आशा नहीं है, प्रतिफल की आशा नहीं है। हालेलुया। जीना पड़ेगा। अगर प्रभु पर विश्वास करते हो जीना पड़ेगा। हालेलुया। अगर प्रभु पर विश्वास करते हो, मिरास के लिए इंतजार कर रहे हो, हालेलुया अपना अवकाश, प्रतिफल, अपना हालेलुया वारिस होने के लिए आप इंतजार कर रहे हो, हालेलुया प्रार्थना कर रहे हो, वचन पढ़ रहे हो, धीरज रखना पड़ेगा। धन्यवाद हो। हालेलुया। एक और बात पढ़िए, ये बड़ा प्रतिफल है, छोटा नहीं है। इब्रानी 10:35 और 36। इसलिए अपना हियाव ना छोड़ो, क्योंकि उसका प्रतिफल बड़ा है। उसका प्रतिफल बड़ा है। हियाव नहीं छोड़ना। सर्व काम में परमेश्वर के लिए, प्रभु के लिए करना, तन मन से करना, वचन में या काम में। जो बोलते हैं वो करना। हालेलुया। कोई बोलते हैं करते नहीं है। धन्यवाद हो।
जैसे मैं हमेशा कहता हूं, जो बोलते हैं करते नहीं है, जो करते हैं बोलते नहीं है। ये अवस्था नहीं होना चाहिए। जो बोलता है वही करना, परमेश्वर के वचन को सीधे तरीके से अपनाना। हालेलुया। आज से हालेलुया इस बात में सोचना, आप बैठकर सोचना, मेरा जीवन इस तरीके से जाएगा तो मैं कहां जाएगा? आनंद काल की नरक में जाना चाहता है क्या? धन्यवाद हो, ये बहुत कठिन अवस्था है। धन्यवाद हो, अभी आपके सामने जो समय प्रभु दे रहा है, चाहे सरकार ने अनुमति दी घर के अंदर बैठो, सोचो। परमेश्वर ने बोला, सरकार को बोला, बोलो सबको घर के अंदर बिठाओ, सोचने में मजबूर करो, मेरी ओर फिरने के लिए मजबूर करो। धन्यवाद हो, आप दूसरी तरफ न देखें, संसार की तरफ ना देखें, और आपने समझना है मुझे परमेश्वर की ओर देखना है। एक और आयत पढ़े, हालेलुया, प्रकाशित वाक्य 22:12, प्रकाशित वाक्य 22:12, रेवलेशन चैप्टर 22 वर्स 12। तब हनन्याह नामक, नहीं, रेवलेशन चैप्टर 22, हालेलुया, प्रकाशित वाक्य चैप्टर 22 उसका 12। देख मैं शीघ्र आने वाला, देख मैं शीघ्र आने वाला, हमारा यीशु आ रहा है। धन्यवाद हो, देख मैं शीघ्र आने, क्योंकि पूरा दुनिया इसका चिन्ह दिखा रहा है। वचन उठाकर रखो, आजकल की न्यूज सुनो, बराबर, हालेलुया, बराबर, कोई फर्क नहीं है। वचन में लिखा, बाल मानद बिंदी मात्रा भी बदलाव नहीं है। जो टेक्नोलॉजी बढ़ रहा है वही टेक्नोलॉजी इसके अंदर लिखा हुआ। धन्यवाद हो, इसलिए कहते हैं परमेश्वर का वचन कभी ना टलेगा, बदलेगा नहीं, हटेगा नहीं। हालेलुया, बिंदी मात्रा भी नहीं हटेगा। हालेलुया, मैं शीघ्र आने वाला हूँ, और हर एक के काम के अनुसार, हर एक के काम के अनुसार बदला देने के लिए, बदला देने के लिए मेरे पास है, मेरे पास है। हालेलुया, परमेश्वर बोल रहा है, यीशु मसीह बोल रहा है, मैं शीघ्र आऊंगा, सबके लिए बदला दूंगा। धन्यवाद हो, आप थोड़ी देर इस बड़ा प्रतिफल पाने के लिए, ये मिरास को पाने के लिए, हालेलुया, इस बात को समझे कि अब कोलोसी पढ़ा था, और जो कुछ तुम करते हो तन मन से करो, ये समझ कर कि मनुष्यों के लिए नहीं परंतु प्रभु के लिए करते हो, क्योंकि तुम जागते हो कि तुम्हें इसके बदले, जानते हो कि तुम इसके बदले प्रभु से मिरास मिलेगी। तुम प्रभु मसीह की सेवा करते हो। सब अगला, क्योंकि जो बुरा करता है, वह अपनी बुराई का फल पाएगा, अपनी बुराई का फल पाएगा, वहाँ किसी का पक्षपात नहीं। हालेलुया, वहां ध्यान से सुनना, प्रकाशित वाक्य में कह रहे, मैं शीघ्र आने वाला हूं, हर एक काम का बदला देने के लिए मेरे पास है। अगर आप अच्छा काम कर रहे हो, उसका प्रतिफल परमेश्वर के पास है, यीशु मसीह के पास है। अगर बुरा काम कर रहे हो, उसका ठीक ठीक बदला, हालेलुया, प्रतिफल मिलेगा। सिरों को झुकाएं, प्रार्थना करें। आप कौन सा पाना चाहते हो? वचन आपने सुना है तो आप, हालेलुया, दो पक्ष नहीं है, सुना है तो समर्पण में आना है। मैं कहता हूं, दुनिया की कोई भी मीटिंग के सामने बैठो, वो मीटिंग में जो कुछ भी हो रहा है स्वीकार करो ना करो, कोई आपका फर्क नहीं पड़ता। लेकिन परमेश्वर की वचन को सुनकर, परमेश्वर की संगति में बैठकर, हालेलुया, जो कुछ भी वहां चल रहा है उसको नहीं मानता है, उसका प्रतिफल आपको बराबर मिलेगा। आइए सिरों को झुकाते हुए हम प्रार्थना करें, हर एक व्यक्ति समर्पण करें। प्रभु धन्यवाद, सहायता करे प्रभु, धन्यवाद। और वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर आज भी हमारी सहायता करता है। सिरों को झुकाते हुए हर एक व्यक्ति अपने आप को जांचे, क्या मेरा काम, मेरा जो कर्तव्य है, हालेलुया, जिस जगह में खड़ा हूं, कौन सी दर्जा में खड़ा हूं, चाहे बेटा हूं, बेटी हूं, चाहे पति हूं, पत्नी हूं, चाहे माँ बाप है, हालेलुया, पिता है, माँ है, चाचा है, भतीजा है, हालेलुया, और भाई है, बहन है, मेरा कर्तव्य परमेश्वर के वचन के अनुसार करता है या अपना मर्जी के अनुसार करता है? परमेश्वर को कोई पक्षपात नहीं है, किसी का पक्ष नहीं पकड़ेगा। हालेलुया, जो करता है उसका फल पाएगा। धन्यवाद हो। ये आने वाले दिन, कितना दिन है हमें नहीं मालूम,
घर के अंदर बैठना पड़ेगा जब तक हम बैठे हैं। हालेलुया। इसको सकारात्मक सोच में हम उसको आगे ले चले। धन्यवाद हो। नकारात्मक सोच नहीं है। प्रभु हमारे जीवन में जो कुछ भी देता है भलाई उत्पन्न करता है। शायद हमें बुरा लगता हो लेकिन उसके नतीजा हालेलुया भलाई है। आप मन में ठान लीजिएगा, ये समर्पण ले लीजिएगा। हाँ, ये वचन को मैं स्वीकार कर रहा हूं, मेरे अंदर बदलाव में ला रही। प्रभु आप सबको सहायता करे। मैं गॉड ब्लेस यू।